2 ग्रेड पे के अधिकारी भी विशेष सचिव नामित हैं। सर अनुरोध ये है कि हमारे 10,000 ग्रेड पे के जो अधिकारी शासन में कार्य कर रहे हैं उनको सचिव पद नाम अवश्य दे दिया जाए। सर इधर एक ये महसूस किया जा रहा है कि विभिन्न विभागों में शासन स्तर पर बजट को देखने के लिए वित्त विभाग का कोई अधिकारी नहीं, केवल एक वित्त विभाग है जिसके ऊपर सारा भार आ जाता है। जैसे आवास है, वहाँ पूछा गया कि आपके यहाँ वित्त नियंत्रक कौन है या वित्त कौन देखता है, कोई विशेष सचिव देखते हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो निवेदन ये है कि विभिन्न विभागों में बजट के वॉल्यूम को देखते हुए संयुक्त सचिव या विशेष सचिव बजट के पद उनको दिए जाएं, वित्त सेवा के अधिकारी बैठाए जाए, जिससे बजट सही ढंग से, बजट का अनुमान सही ढंग से बन सके, उस पर और ज़्यादा कार्य हो सके और जो जनोन्मुखी हो और पारदर्शी। सर विभिन्न विभागों में हमारी सेवा के अधिकारी तैनात रहते हैं, लेकिन कुछ विभागों में तो लेखा का अलग संगठन है जो लेखा परीक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। वहाँ भी आंतरिक व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ में लिए रहते हैं और अपने ढंग से कर्मचारियों को, लेखा के कर्मचारियों को प्रभावित करते रहते हैं। तो निवेदन ये है कि जहाँ लेखा संगठन है वहाँ उसको वित्त नियंत्रक के नियंत्रण में किया जाए और जहाँ नहीं है वहाँ स्वतंत्र लेखा संगठन बनाया जाए जो वित्त नियंत्रक के नियंत्रण में कार्य करे। और वित्त नियंत्रक एक कर्मचारी को ट्रेन करता है, उसको तैयार करता है, किसी कार्य के लिए कार्य सौंपता है, वो अच्छा कार्य करने लगता है तो विभाग के अन्य अधिकारियों को लगता है कि तो उनके हित में नहीं है, तो विभाग के हित में, तो वित्त के हित में, तो उसको वहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। ये व्यवस्था से समाप्त करने का निवेदन है। इसी के साथ सर बजट नियंत्रण और भुगतान के कार्य, बजट की व्यवस्था दोहरी व्यवस्था चल रही है। कुछ बजट वित्त विभाग के अधिकारी देखते हैं और कुछ बजट को विभागीय अधिकारी को सौंप रखा गया है, जिनमें अनियमितता की संभावनाएं, गबन घोटाले की संभावनाएं बहुत रहती है। तो अनुरोध ये है कि बजट का पूरा नियंत्रण, पूरा कार्य, भुगतान आज ये सब वित्त सेवा के अधिकारियों को, जो उनका दायित्व है वो वित्तीय पुस्तिका के अंतर्गत, शासनादेशों के अंतर्गत कार्य करते हैं, ये उनको अनिवार्य रूप से सौंप दिया जाए। और इसके लिए सर आवश्यक ये है कि शासन स्तर से आदेश जारी हो, जिसमें कोषागारों को भी जाए, बैंकों को भी जाए। NIC भी जब सॉफ्टवेयर बनाने लगती है तो वहाँ विभागीय अधिकारी अपना मैनिपुलेशन करते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है जिसमें वित्त सेवा के अधिकारी को किसी तरह से किनारे करने की कोशिश की जाती है विभाग के द्वारा। तो ये जो निर्देश हो ये सभी के लिए हो, सभी पर बाध्यकारी हो, क्योंकि वित्त की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था सर आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में होता है। इसी तरह सर मंडल में और जनपद स्तर पर कई ऐसे कार्यालय हैं जहां हमारी सेवा का स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर सारे कार्य हमारे कोषाधिकारी गणों को मार्क कर दिए जाते हैं, सौंप दिए जाते हैं। कोषागार में अपने ही इतने कार्य हैं कि उनका दायित्व निभाना और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है कोषागार से। ऐसे में पत्रावलियों में हमारे अधिकारियों को व्यस्त करना ये उचित नहीं है। इससे महोदय हम मांग करते हैं कि पहले अपर जिलाधिकारी वित्त का पद हमारी सेवा का था और मंडल में अपर आयुक्त वित्त तैनात हैं, अभी भी पद है। उसी तर्ज पर अपर जिलाधिकारी वित्त का पद हमको दिया जाए और जनपदों में जिन विभागों में हमारा स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ की पत्रावली वित्त से संबंधित, बिलों से संबंधित जो प्रस्तुत किए जाने हैं कोषागार में, और उनको चेक करने की, उनको प्रतिहस्ताक्षर करने की व्यवस्था वित्त विभाग के अधीन है, सभी वित्त विभाग के द्वारा किया जा सकता है। महोदय ये 5 बिंदु जो हमने बताए, ये यद्यप प्रत्यक्ष रूप से तो लग रहा है कि हमारी सेवा को बड़े लाभ पहुंचाने वाले हैं, लेकिन ये हमारा दायित्व बढ़ा रहे हैं, हमारा कार्य बढ़ा रहे हैं, हमारी भूमिका बढ़ा रहे हैं और प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है सर। ये मील का पत्थर साबित होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि ये व्यवस्थाएं अगर की जाती हैं सर तो 2 वर्षों के अंदर आपको जो परिणाम देखने को मिलेगा वो विस्मयकारी होगा। सर इसके बाद कुछ बिंदु हमारी अपनी सेवा से हैं
जो हमारी सेवा की बेहतरी के लिए, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और हम अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से कर पाएंगे। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है अभियोजन की स्वीकृति। विभिन्न आपराधिक मामलों में सीबीसीआईडी की जांच हो, विजिलेंस की जांच हो, इस तरह की जांचें होती हैं। जनपदों में हमारे अधिकारियों को विभिन्न कमेटियों में रखा जाता है और उसके बाद जब नाम आता है, नीचे कोई जांच होती है, तो नाम पढ़ के अभियोजन की स्वीकृति मांगी जाती है। इस विषय पर मैंने पुलिस विभाग के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात किया कि हमारे वित्त सेवा के अधिकारी का जितना दायित्व है वो आप निर्धारित कर दीजिए, उसके आधार पर आप अभियोजन कीजिए। आपकी चार्जशीट में जो आपने बनाई है उसमें अगर हमारे अधिकारी का सीधा कोई रोल है, कोई भूमिका है, तो आप करिए। अब जो बिंदु ऐसे हैं, टेंडर के जो बिंदु ऐसे हैं जिनसे हमारे अधिकारियों का कोई मतलब नहीं है, जो आपके द्वारा निर्धारित किया जाता है, विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित किया जाता है, हमारे अधिकारी की कोई भूमिका नहीं, उस पर हमारा प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है कि ये कोर्ट को निर्धारित करने दीजिए, 4 अधिकारी का नाम है, अगर एक अधिकारी का नाम हम छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाया कि अभियोजन की स्वीकृति हम संबंधित प्रशासकीय विभाग से मांगते हैं। तो यह प्रशासकीय विभाग का दायित्व है कि वो देखे, हम चार्जशीट भी भेजते हैं, तो वो देखे कि आपका अधिकारी, विभाग का अधिकारी इसमें उत्तरदायी है कि नहीं है, जो चार्जेस फ्रेम किए गए उसमें किस सीमा तक उत्तरदायी है, किस सीमा तक उत्तरदायी नहीं है। सर, इसका परीक्षण एक रिचुअल की तरह हमारे यहाँ शासन में हो जाता है, क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा इसका, वित्त के विशेषज्ञों द्वारा इसका परीक्षण नहीं होता है। तो अनुरोध है सर कि हमारी सेवा के अधिकारियों, निदेशक कोषागार या इस स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति बना दे जो इसका परीक्षण कर ले और इनकी संस्कृति को संज्ञान में रखते हुए शासन अंतिम रूप से मिले। महोदय, यद्यपि कोरोना काल में भी शासन ने बड़ी तत्परता से, और आपका नेतृत्व ऐसा रहा है, आपका इकबाल ऐसा है कि पदोन्नति की कार्रवाइयाँ की। और कल सर अभी 96 पदोन्नति कल की गई। संघ का बड़ा अनुरोध था शासन से कि 26 को हमारा अधिवेशन है, 26 के पहले किसी भी डेट पे आप पदोन्नति करवा दें। शासन ने पूरा आश्वासन दिया था कि 26 के पहले पदोन्नति करवा देंगे और शासन ने आपके नेतृत्व में सर ये कार्य पूरा कर दिया। हम इसके बड़े आभारी हैं। एसीपी के प्रकरणों में, पदोन्नति के प्रकरणों में ये आवश्यक है कि जो समय निर्धारित है जुलाई और जनवरी में, उसमें बैठक जरूर करा ली जाए, समिति की बैठक करा ली जाए और 2 लोगों को एसीपी स्वीकृत होनी हो, 4 लोगों को एसीपी स्वीकृत होनी हो। हम लोग विभिन्न विभागों में तैनात हैं।